आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनामिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग अगस्त के 3 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला हेडलाइन है आपको पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर, ठीक है। अब इस स्कीम का जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज किया जाएगा और ये कहाँ से किया जाएगा, आपको वाराणसी से किया जाएगा। अब इसमें कुछ अमाउंट्स लिखे हुए तो इतना ये डेटा आपको याद नहीं रखना, बट इसका स्टैटिक अगर देखा जाए तो ये आपको आया कब था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है आपको 2019 में आया था और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था, आपको लॉन्च फ्रॉम यूपी। यूपी से इसको लॉन्च किया गया था, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका वापस इंस्टॉलमेंट जो बनारस से इसका स्टार्ट कराने की बात की जा रही है। और इसमें आपको डीबीटी का आपने सुना होगा ना, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात होती है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डीबीटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये आपको इसमें आधार बेस्ड होता है। तो ये बस आपको याद रखना है कि ईयर कौन सा था, कब ये आया हुआ था और कब कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये यूपी से लॉन्च किया गया था, कहाँ से, गोरखपुर से। अब यहाँ पे इंडिया रिसीव करेगा 16 एयरबस, ठीक है, C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि C295 क्या है, तो ये आपका मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है, एयरबस है, बस ये इतना याद रखना है इसमें। ऑपरेशन महादेव आप लोग को मैंने बता रखा था। ऑपरेशन महादेव, ठीक है, ये इसी चीज से रिलेटेड आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपको श्रीनगर में टेररिज्म को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला ये है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसके मिनिस्टर कौन है, आपको भूपेंद्र यादव। तो ये वनडे एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री जो भी मिनिस्टर उनके बारे में पूछ दिया जाता है कि अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है, या फिर आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, कम्युनिकेशन में कौन है। तो आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव है। और मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, आपको एक स्कीम प्रिसाइड किया, लॉन्च किया, किस चीज को, मातृवन इनिशिएटिव, ठीक है। तो मातृवन इनिशिएटिव ही याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से लॉन्च हुआ, ये भी पूछ दिया जाता है बहुत सारे स्कीम के बारे में। तो ये इनिशिएटिव कहाँ से हुआ है, गुरुग्राम से किया गया है। और इसमें 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एक तो एनवायरमेंट भी है, दूसरा कौन है, आपको अर्बन अफेयर भी है। अब इसमें थीम क्या है, आपको मातृवन है, नाम से ही लग रहा है किस चीज से रिलेटेड होगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा। अगर आप लोग को याद हो तो बहुत सारे अभी फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेके बहुत सारी चीज अभी इनिशिएटिव चल रही है, जिसमें वन ऑफ द ये भी हो जाएगा। तो इसमें थीम जो है इसका क्या है, किस चीज पे, फॉरेस्ट स्प्रेड, ठीक है, जिसको 700 एकड़ में फॉरेस्ट को स्प्रेड करना है। और किसको इसमें टारगेट किया गया, कौन से एरिया को, अरावली हिल एरिया को टारगेट किया गया है। तो पहला तो यही कि मिनिस्ट्री दोनों याद रखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद जो ये इनिशिएटिव का नाम क्या है, मातृवन योजना याद है, नाम है। और उसके बाद ये कहाँ से लॉन्च किया गया, आपको गुरुग्राम से किया गया। और ये पूरा अरावली रेंज को कवर करने की बात की गई है। और यहाँ पे ये डेटा आपको पूछा जा सकता है कि कितने एकड़ में स्प्रेड है, तो 750 एकड़ में। अब स्टैटिक पोर्शन में अगर देखा जाए तो हमें अरावली के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अरावली है वो, एक तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि उनको लगता है बस राजस्थान में ही है फिर, या फिर हरियाणा में बस है, बट इसका एक्सटेंशन आपको राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, 1 2 3 4 चार आपको कहाँ 3 स्टेट और एक यूटी में ये फैला हुआ है। और जो अरावली है उसका आपको हाईएस्ट पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि अरावली का हाईएस्ट जो आपका पीक कौन सा है। तो गुरु शिखर पीक जो है इसका हाईएस्ट पीक है। और जो ये अरावली माउंटेन है वो क्या करता है, आपको राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन वगैरह जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल चैलेंज है, कार्बन एमिशन वन ऑफ द फेवरेट एरिया है आपका, अगर आप किसी भी एग्जाम में देखोगे। और ये बहुत ज्यादा, कोई भी अगर आप सीओपी देखते हो तो वहाँ पे कार्बन को लेके डिस्कशन हो ही रहा है। इवन जो यूरोपियन यूनियन का बहुत सारा इनिशिएटिव है वो भी कार्बन को लेकर रहता है। तो कार्बन से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट न्यूज है आपका ऑपरेशन सहयोग। तो बहुत सारे ऑपरेशन के, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन उसके बाद महादेव। तो ऑपरेशन सहयोग जो है वो किसका है, आपको इंडियन एयरफोर्स का कंडक्ट किया गया जॉइंट रिलीफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे 18 विलेज जो है, जो 18 आपको गांव है, कहाँ पे, आपको असम में है। वहां पे आपको लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, आपको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम ऑपरेशन सहयोग दिया गया। जिसमें उन्होंने क्या किया, एयरलिफ्ट किया, बहुत सारे जो आप सप्लाईज भी किए, चीज़ों को पहुंचाया भी है, राइस पल्सेज, और जो आपको जो भी नेसेसरी चीज़ें थी। बस ये याद रखना, ऑपरेशन सहयोग आपका रिलेटेड किस चीज़ से और किसका इनिशिएटिव है, तो ये आपका इंडियन एयरफोर्स का है। नेक्स्ट न्यूज है आपका टेबल टेनिस को लेके। इंडिया क्रिएट अ हिस्ट्री एट
वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर, ठीक है। अब ये हो कहाँ रहा है ये भी, क्योंकि वेन्यू पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, आपको वेन्यू पूछ दिया जाता है कि ये हुआ कहाँ पे था। तो टेबल टेनिस का जो टूर्नामेंट है आपको हो रहा है कहाँ पे, ब्राजील में हो रहा है। और इसमें इंडिया ने हिस्ट्री कैसे क्रिएट किया, दो इंडियंस जो आपके डबल्स टीम में, वो उन्होंने क्या किया, फाइनल में जगह बनाए। तो दोनों का नाम याद रखना, क्योंकि स्पोर्ट्स में यही पूछा जाता है कि ये जो, जैसे कि लक्ष्य सेन से कल आपको न्यूज में मैंने बताया था, तो अभी ये बैडमिंटन से है, तो इनका नाम याद रखना अपना, मनोज शाह एंड दिव्या चिताले, ठीक है। ये दोनों आपसे, दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इन्होंने दोनों ने क्या किया, मिक्स टेबल में फाइनल में जगह बनाया। और किसको हराया इन्होंने, जो आपको, अब ये भी इतना तो नहीं याद रखना, बट ये दोनों पर्सनैलिटी का नाम याद रखना आप लोग। नेक्स्ट न्यूज है आपका, जो चार एस्ट्रोनॉट हैं जैसे कि यूएसए और जापान और रसिया से, उनको सक्सेसफुली कहाँ रीच किया उन्होंने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया है। और ये पार्ट था किसका, नासा क्रियो मिशन, क्रियो 11 मिशन का। तो आपको यही पूछा जा सकता है कि नासा जो क्रियो 11 मिशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को आप इसमें से 4 लोगों को यहाँ पे भेजा गया है। तो बस मिशन का नाम याद रखना, किससे रिलेशन है ये याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया वुमेन रेसलर 6 मेडल जीता है इन्होंने, 2 गोल्ड जीता है, ठीक है। अंडर 17 वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा था, एथेंस में हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको, तो ये भी पूछा जाता है कि एथेंस कहाँ पे, तो ये तो ग्रीस में है। और इसके अलावा क्या याद रखोगे आप लोग, कितने मेडल मिला आपको, 2 गोल्ड मिला है। और कौन सा टूर्नामेंट था आपका, अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप था। और किसको डिफीट किया है, यूएसए को डिफीट करके इंडिया ने क्या किया, गोल्ड लिया है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, ज्योग्राफी से रिलेटेड है आपको, कोपेली रिवर, ठीक है। अब ये रिवर जो है आपका, क्योंकि ऐसे जो बहुत हिडन चीजें होती है एग्जाम में आ जाती हैं और फिर लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये पीआईबी में था आपका, जहाँ पे बताया था कि इस पे कुछ आपको जो है कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनने वाला, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर है कहाँ पे, क्योंकि इसको इंटर स्टेट रिवर बोला जाता है, 2 स्टेट के बीच में ये रिवर है। तो अगर इसका ओरिजिनेशन अगर आप देखोगे, तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, आपको मेघालय से ओरिजिनेट हो रहा है। और ये असम में जाता है, तो ये 2 स्टेट के बीच में आपको, मेघालय और असम के बीच में। और जो ये ट्रिब्यूटरी है कौन सा रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है। और जो ये ओरिजिनेट होता है वो मेघालय से ओरिजिनेट होता है, तो वो वहाँ पे एक फॉरेस्ट है, ठीक है, जो कि काफी फेमस है, जिसका नाम है साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट। तो ऐसा पूछ दिया जाएगा कि साइपोंग रिवर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे, तो ये मेघालय में, क्योंकि यहीं से ये रिवर ओरिजिनेट होता है। अब इस पे कारवा मूवमेंट की बात की जा रही है, और वापस से जो आपका असम का जो खासकर जो रिवर वाला सिस्टम है, रिवराइज सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोनों स्टेट को, इस असम और मेघालय को। नेक्स्ट न्यूज है आपको, हेल्थ मिनिस्ट्री से, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, जिनको जेपी नड्डा बोलते हैं, इन्होंने एड्रेस किया है किस चीज को, 15th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। तो इस सेरेमनी में वो वहाँ पे अवेलेबल थे। तो एक तो हमें यह याद रखना कि ऑर्गन डोनेशन डे नेशनल वाला, ठीक है, नेशनल वाला अगर पूछा जाए तो 1 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल अगर पूछा जाए तो ये आपको 7 जून को होता है। और अभी सिंस आप जुलाई से, जो है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, हमने क्या किया, जो ऑर्गन डोनेशन मंथ सेलिब्रेट किया, ठीक है। जिसमें हमने क्या बात किया है कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो सबसे, एक तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अगर देखा जाए तो मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन की बात होती है, तो उसके लिए कुछ लॉज बने हुए हैं। तो इंडिया में कौन से लॉ के अंदर ये कवर किया जाता है, तो एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नोटो जिसको बोला जाता है, NOTO नोटो बोला जाता है। तो ये आपका किसके अंदर आता है, एक आपका एक्ट है जिसका ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 का एक्ट है, जिससे इसको पावर डिराइव होता है। बट ये फुल फ्लेज स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। अब ये आधार बेस्ड यहाँ पे होता है कि जिसको भी ऑर्गन डोनेट करना है वो यहाँ से रजिस्टर करते हैं और इसके बाद ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे भी इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इंडिया का परफॉर्मेंस क्या है इसमें अगर देखा जाए, तो इंडिया कौन सा रैंक इसमें, इंडिया का रैंक देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इंडिया का 3rd रैंक है, अगर ऑर्गन डोनेशन में देखा जाए तो इंडिया का 3rd रैंक है। फर्स्ट रैंक पे आपको कौन आता है, यूएसए है। और सेकेंड रैंक पे आपको कौन है, चाइना है। तो रैंकिंग याद रखना है कि ऑर्गन डोनेशन में इंडिया का रैंक क्या है। पहले तो डे याद रखना है आपको, 1 अगस्त को नेशनल होता है, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे होता है। और अगर इंटरनेशनल पूछा जाए तो 7 जून को होता है।
नेक्स्ट न्यूज है आपको अपॉइंटमेंट को लेके है। तो गवर्नमेंट प्रपोज अ 1 ईयर एक्सटेंशन, ठीक है। अब इनका एक्सटेंशन किया गया, बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आपको एनटीपीसी के कौन है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, ये आपका पीएसयू है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के अंदर आता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर आता है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि ये क्या है आपको थर्मल है तो पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, ये तो मिनिस्ट्री भी याद रखना है। और एनटीपीसी आपका बना कब था, 1975 में बना हुआ था। और इसके चेयरमैन आपको याद रखना है कि गुरदीप सिंह है, ठीक है। ये नए अपॉइंट नहीं है, बट इनका एक्सटेंशन कर दिया गया 1 ईयर और एक्सटेंड कर दिया गया। तो अपॉइंटमेंट में हो सकता है आपको सवाल पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहस्त्र सीमा बल से, ठीक है। अब जो इनमें भी जो इनके जो डायरेक्टर जनरल बने वो कौन बने आपको, आईपीएस है ये संजय सिंघल करके। अब ये सहस्त्र सीमा बल जो है आपको ये स्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये 1963 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको, न्यू दिल्ली में है। अब ये जो सहस्त्र सीमा बल है, ये दो फोर्स को आपको दो आपका बॉर्डर है, दो कंट्री है जो जहाँ पे ये आपको रहते हैं, कहाँ पे, नेपाल और भूटान पे। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से बॉर्डर पे आपको, जैसे कि बीएसएफ कौन से बॉर्डर पे है, सहस्त्र सीमा बल जो है वो कौन से बॉर्डर पे है। तो सहस्त्र सीमा बल आपको नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व को लेके। और ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है कि इंडिया ने जो है फॉरेस्ट रिजर्व में काफी राइज हुआ है, ठीक है, सिंस जो आप अगर देखा जाए तो इस ईयर काफी कुछ इसमें अचीव हुआ है। बट हमारे लिए स्टैटिक में ये समझना ज्यादा जरूरी है कि फॉरेस्ट जो आपका रिजर्व होता है वो क्या होता है। तो ये फॉरेन करेंसी है, ठीक है। कोई सेंट्रल बैंक अगर कोई फॉरेन करेंसी रखता है, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर हो सकता है, या फिर आप पाउंड हो सकता है, तो इन इन सब फॉर्म में अगर कोई रखता है, कोई भी बैंक, सेंट्रल बैंक खासकर, जैसे कि इंडिया में अगर सेंट्रल बैंक देखा जाए तो कौन सा आपका, आरबीआई है। तो आरबीआई के पास जितना आपको डॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा डाउट आता है कि फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है उसमें बस करेंसी ही इंक्लूड होता है, तो नहीं, इसमें करेंसी बस इंक्लूड नहीं होता आपको, बॉन्ड्स भी आता है, करेंसी भी आता है, गोल्ड भी आता है और एसडीआर भी आता है। तो ये सारी चीजें जिसपे स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये भी आपको इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सारे मिलके ही आपको फॉरेस्ट रिजर्व बनते हैं। और फॉरेस्ट रिजर्व जितना जितना ज़्यादा है उतना उस कंट्री का जो आपका इकोनॉमी है उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। और क्योंकि ये आपको जो है किसी भी दूसरे कंट्री का भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। तो अभी अगर देखा जाए तो अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व कौन से कंट्री के पास है, तो चाइना के पास है। अब अगर डेटा आप देखोगे तो कुछ जगह आपको इंडिया का रैंक फोर्थ दिखाता है, कहीं कहीं आपको फिफ्थ दिखाता है। तो ये डाउटफुल चीज़ें में नहीं जाना हमें, बस हमें याद रखना कि लार्जेस्ट अगर पूछा जाएगा तो चाइना है, और सेकंड नंबर पे आपको कौन आता है, तो जापान आते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि यूएसए होगा मे बी। बट अगर गोल्ड रिजर्व में देखा जाए कि गोल्ड का रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो गोल्ड रिजर्व आपका सबसे ज़्यादा यूएसए में है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका तमिलनाडु को लेके। तमिलनाडु में स्टेब्लिश किया गया हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर, कहाँ पे, अनामलाई टाइगर रिजर्व। तो एक तो पहले दो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अनामलाई जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। दूसरा जो हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ पे बना, तो ये भी आपका तमिलनाडु में बना। अगर आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट न्यूज है हाइड्रोजन। अब इंडिया का जो है लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनाया गया, पानीपत में बनाया गया। तो बस ये याद रखना कि इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ पे बना है। अब नेक्स्ट न्यूज है आपको डॉक्टर बीसी रॉय, ठीक है। बीसी रॉय टूर्नामेंट है आपको, ठीक है, जो कप है वो ट्रॉफी जो किस चीज से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल से बहुत सारे अदर ट्रॉफी भी रिलेटेड, जैसे कि अगर आपको याद हो, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप जो कि अभी हो रहा है, तो ये सब आपको फुटबॉल से रिलेटेड है। तो बीसी रॉय जो कप है आपको ये किसके किसके बीच में, फाइनल किसके बीच में हुआ था, मणिपुर और वेस्ट बंगाल के बीच में हुआ था, जिसमें मणिपुर ने क्या किया, 3-0 से अपने विक्ट्री हासिल किया, वेस्ट बंगाल को डिफीट किया। दूसरा जो है संतोष ट्रॉफी भी याद रखना, संतोष ट्रॉफी किसने जीता था, तो वेस्ट बंगाल ने जीता था। नेक्स्ट न्यूज है सेनेगल को लेके। अब जो सेनेगल है ये आपका वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और इसका कैपिटल अगर पूछा जाए तो डकार है, ठीक है। अब ये इसको डिक्लेयर किया गया ट्रैकोमा फ्री, ठीक है। अब अगर आपको पता हो तो लास्ट ईयर 2024 में इंडिया को भी ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया था। तो ट्रैकोमा आपका होता क्या है, आई इन्फेक्शन होता है।
और काफ़ी ये डेडली भी साबित हो जाता है। अगर आई इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि किसी को ब्लाइंड भी बना सकते हैं। तो WHO ने इसको डिक्लेयर किया किस चीज़ को, ट्राइकोमा को लेके, कि अब यहाँ पे ट्राइकोमा का कोई भी केसेस नहीं आ रहा है इनको। तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। कौन सा कंट्री है, तो सेनेगल है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि मलेरिया फ्री रिसेंटली एक कंट्री को किया गया। कौन सा कंट्री था आपको, सूरीनाम था, ठीक है। इसके अलावा इजिप्ट को भी मलेरिया फ्री कर दिया गया। तो ऐसे याद रखना कि कौन सा डिजीज कौन सा कहाँ पे है। जैसे कि अब ये करंट अफेयर में है तो सेनेगल आपका अफ्रीका में और ट्रैकोमा फ्री हो गया। इंडिया भी ट्रैकोमा फ्री है, बट इंडिया मलेरिया फ्री नहीं हुआ अभी। अब नेक्स्ट न्यूज़ है यूनेस्को को लेके। अब यूएसए ने विड्रॉ फ्रॉम द यूनेस्को अगेन, ठीक है। ये यूएसए ने क्या कर दिया, फिर से यूनेस्को को अपना जो है वहाँ से विड्रॉ कर लिया, छोड़ दिया। बट हमारे लिए क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है। और आप लोगों के लिए अगेन क्वेश्चन है कि इसके जो चेयरपर्सन है, ठीक है, वो कौन है, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो अगर आप लोग का एग्जाम आने वाला है तो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जितना से जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आपको अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। जो 2025 का IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन है वो कहाँ पे होने वाला है। ऑप्शन आपको जेनेवा है, दुबई है, अबू धाबी है और पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका कि वेयर इज द बहामनी फोर्ट विद द लॉन्गेस्ट कैनन लोकेटेड। तो बहामनी फोर्ट आपका कहाँ पे है, कलबुर्गी, ठीक है, बिदर, विजयपुर और पुणे। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। ये आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसमें आप लोग मुझे बताना आर्टिकल 352, 355, 356, 360। तो ये तीन क्वेश्चन है, आप लोग इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना कमेंट सेक्शन में। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।